आज हम गुरु पूर्णिमा क्या है और किस प्रकार घर में गुरु पूर्णिमा की उपासना करके अनंत कोटि ब्रह्मांड में विराजित सभी दिव्य शक्ति सिद्ध पुरुष गुरु शक्तियों की कृपा प्राप्त कर सके, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानने वाले हैं। थोड़ा सा समय लेके आराम से इसको देखेंगे तो बहुत आनंद आएगा। हम लोग दीपावली से होली से लेके अक्षय तृतीयों तक के समस्त त्योहारों के बारे में जानते हैं। उस दिन हम कुछ न कुछ उपासना व्रत किया, भोजन मीठा बनाना सब जानते हैं, लेकिन कई लोग गुरु पूर्णिमा के बारे में कुछ नहीं जानते। वो तो इतना ही जानते हैं, 100 में 100% भी बोल सकते हैं, जितने लोग हैं सब इतना ही जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा गुरुओं का दिन है। गुरु पूर्णिमा में गुरुओं को वंदन प्रणाम करना चाहिए, गुरुओं से आशीर्वाद लेना चाहिए, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं जानते। इसलिए आज मैं आपको एक अति विशेष दिव्य रहस्य समझाऊंगा कि गुरु पूर्णिमा है क्या और उस दिन कैसे हम कृपा प्राप्त करें, और गुरुओं में ऐसी क्या शक्ति आई जिससे गुरु पूर्णिमा के दिन हमको उनकी कृपा प्राप्त होती है। आषाढ़ी पूर्णिमा का ये जो दिव्य दिन है जिसको हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, गुरु और पूर्णिमा ये दोनों मिलके गुरु पूर्णिमा बनता है। उस दिन आकाश के चंद्र में पूर्ण 16 कलाएं खिलती है। ये 16 कलाओं में 16 तरंगे हैं जो धरती पर ये ऊर्जा तरंगों के रूप में पहुंच के परिपूर्ण शक्ति प्रकट करता है आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन। उस दिन ये 16 तरंगों में प्रथम तरंग श्री संपदा, धन देने की शक्ति। दूसरा तरंग भू संपदा, भूमि जमीन जायदाद देने की शक्ति। तीसरा कीर्ति संपदा, यश कीर्ति देने की शक्ति। चौथा वाणी सम्मोहन, वाणी में आकर्षण देने की शक्ति। पांचवी कांति, छठी विनय, सातवीं लीला, आठवीं विमलता, नववीं निर्मलता, 10वीं कर्मण्यता, 11वीं सत्य धारणा, 12वीं विवेक। ऐसे 16 कलाएं उस दिन खिलती है। विशेषता ये है कि इन 16 कलाओं की शक्ति को जिन्होंने अपने शरीर के चक्रों को जागृत कर लिया, मूलाधार से सहस्रार तक को भेदन करके खोल लिया, मूलाधार से सहस्रार तक के सभी चक्रों को पूर्ण रूप से सिद्ध करके जिन्होंने जागृत कर दिया, उन पुण्य पुरुषों के शरीर में ही ये 16 कलाएं पूर्ण रूप से पहुंच पाती है। जो नित्य पूजा ध्यान साधना करते हैं उनके पास इसमें 5 कलाएं पहुंचती है, और जो साधु संत नित्य भजनानंदी है, वैराग्यवान है, मुक्ति के इच्छुक हैं, उनके पास 12 कलाएं पहुंचती है। सिद्ध पुरुष पूर्ण अवतार महापुरुषों के पास मात्र 16 कलाएं पहुंचती है। धरती पर ये चंद्रकिरण पूर्ण रूप से सभी के लिए समान व्याप्त होते भी ये कलाओं को ग्रहण करने की ताकत जिन्होंने चक्रों को भेदन करके खोल लिया है उनको ही संभव होता है। वो महापुरुष की हम वंदन करके इसलिए पूजा करते हैं कि वो दयावान, गुणवान, संपूर्ण धरती जीव जगत मात्र का कल्याण करने के इच्छुक वो सभी सिद्ध पुरुष महापुरुष उस दिन अपनी प्राप्त ऊर्जा को धरती के लोगों के मंगल के लिए अपने शरीर से पहुंचाते हैं। जैसे सैटेलाइट से टावर तक कनेक्शन आता है, आकाश में सैटेलाइट रहता है, उससे धरती में टावर तक कनेक्शन आता है, धरती से टीवी में घर घर में, मोबाइल में घर घर में पहुंचता है। वैसे ये चंद्र किरणें सिद्ध पुरुष नाम के दिव्य टावर तक पहुंचता है, और वो सिद्ध पुरुष नाम की करुणामयी दिव्य टावर धरती में रहे हुए सभी मानव जाति के और अपने अनुयायियों के, भक्तों के, धर्म रक्षक जीवात्माओं के, पुण्यशालियों के जीवन में सफलता प्राप्त हो, योग्यता प्राप्त हो, वहां तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार के दिव्य तरंग को मात्र यही पुरुष प्राप्त करते हैं और अपने दया और अहेतु की कृपा से पूरी दुनिया में उसको संचरित करने की ताकत रखते हैं। यही गुरुओं की कृपा है। इसलिए
प्रभु रूठे तो गुरु ठोर है, गुरु रोटे तो कौन ठोर है। शास्त्र जो कहता है कि अगर प्रभु नाराज हो गए तो गुरु हैं, गुरु नाराज हो गए तो कौन है। क्योंकि प्रभु तक पहुंचाने वाले ये गुरु अपनी प्राप्त दिव्य शक्तियों को भी अपने धर्म रक्षक जीवात्माओं के लिए पहुंचाने की सदा करुणामय भाव रखते हैं। ये गुरु पूर्णिमा के ये विशेष चंद्र तरंग धरती में 3 दिन तक व्याप्त होता है। चतुर्दशी के दिन, पूर्णिमा के दिन और प्रथमा के दिन, अगले दिन 3 दिन तक ये व्याप्त होता है। धरती का कोई आदमी ये जान नहीं पाता कि इन तरंगों को शरीर में ग्रहण करने वाली पुण्यशाली आत्माएं जीवन शैली से भी श्रेष्ठ बनते हैं, योग्य बनते हैं और कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं। मैंने पहले ही बताया कि प्रथम कला का नाम है श्री संपदा, धन देने की ताकत। दूसरी कला का नाम है भू संपदा, भूमि सुख, बहुत सारे जमीन जायदाद देने की ताकत। तीसरी है कीर्ति संपदा, यश कीर्ति देने की ताकत। चौथा है वाणी सम्मोहन, वाणी में आकर्षण। फिर इसमें विनय बढ़ाना, विवेक बढ़ाना, कांति, निर्मल जीवन जीने की बुद्धि, विमल जीवन जीने की बुद्धि, अनुग्रह क्षमता 16वीं कला। अनुग्रह यानी आप किसी पर भी दया करो, तुरंत वो दया उसके जीवन में चमत्कारिक रूप से सफलता लाए। इतना वो जो साधारण व्यक्ति है इन कलाओं को प्राप्त करने के बाद खुद ही ईश्वरीय शक्ति प्राप्त एक दैविक वस्तु बन जाता है। इसीलिए सिद्ध पुरुष महापुरुष इन दिव्य तरंग कलाओं का अपनी साधना से प्राप्त करके धरती पर अनुग्रह करने की क्षमता, धरती के लोगों की कल्याण करने की क्षमता रखते हैं। और वो जिन पर कृपा कर देते हैं उस साधारण संसारी में भी दूसरों को अनुग्रह करने की शक्ति आ जाती है। इसलिए हम शादियों में, अच्छे दिनों में बड़ों के चरण में गिर के नमस्कार करते हैं। शायद ये अनुग्रह क्षमता उनमें हो तो वो अनुग्रह की कृपा, आशीर्वाद की कृपा हमारे जीवन को सफल कर दे। इसलिए हम संसारिकों में भी बड़े बुजुर्ग लोगों के चरण में वंदन करते हैं, क्योंकि ये 16वीं कला है अनुग्रह करने की क्षमता। ये 16 कलाओं की सिद्धि प्राप्त सिद्ध पुरुषों की साधना आराधना जो व्यक्ति करता है, इन गुरुओं को जो मानता है, उनका तो कल्याण हो ही जाता है। हमारे इस परंपरा में हमने गुरुओं को इसीलिए बहुत ऊंचे स्थान पर बैठाया। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर बोलते हैं। इसलिए बैठाया है कि उनकी वो क्षमता बड़ी दया से हमारे पास सरलता से पहुंच जाती है। आज ये जरूरी भी है, व्यक्ति के जीवन में सफलता प्राप्त होने की जितनी चिंता करता है उतने अपनी जीवन शैली पर एक व्यक्ति चिंता नहीं करता। गाली बोलता है, झूठ बोलता है, क्रोध करता है, पाप करता है, किसी भी प्रकार से योग्य नहीं होते हुए भी वो चाहता है कि 1 मिनट में सब काम मेरा सफल हो जाए। पहले तो मैं भी बहुत सारे उपाय के वीडियो डालता था। उस समय मेरे मन में था कि मैंने इतनी साधना की हिमालय, काशी, कंदरा गुफा में, वो साधना का ज्ञान लोगों में शक्ति के रूप में, शक्तिपात के रूप में, सिद्धि के रूप में, उपाय के रूप में जाए, हर व्यक्ति सक्षम होगा तो कुछ श्रेष्ठ गौशाला, अन्नदान, अच्छे काम कर पाएगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे अनुभव में आया कि व्यक्ति जो इन सब को करना चाहता है वो किसी का भला करने या स्वयं सक्षम हो के सर्वोत्तम बनने नहीं, स्वार्थवश करता है। मात्र एक स्वार्थ है कि ऐसे बन जाऊं, ऐसे कर दूं, वैसे बन जाऊं, नाम कर दूं, दुनिया को लूट लूं, ऐसे कर दूं। फिर मैंने 1 वर्ष करीब हो गया ये सब उपायों के वीडियो डालने ही बंद कर दिए। मैंने सोचा कि भाई इससे तो स्वार्थी लोग स्वार्थ को पूरने के लिए उपाय करेंगे, वैसे स्वार्थियों के उपाय कभी फलित भी नहीं होते, क्योंकि हम अति लालच, अति लोभ के कारण, अपने स्वार्थ को पूरने के कारण किसी एक उपाय को करके 1 दिन में सक्षम और धनवान बनना और श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो उस समय हमारी अयोग्यता इन उपायों को फलित होने से रोकती है। लेकिन वो अपनी योग्यता को कभी नहीं देखता, देवता को कोसता है, भगवान को कोसता है कि देवी का हमने किया, पूजा किया, भक्ति किया, लेकिन क्या सफलता मिली, हमको कुछ नहीं मिला। ऐसे कभी व्यक्ति स्वयं की योग्यता देखता ही नहीं है कि भाई अपने बच्चे हम क्या कपड़ा पहन रहे हैं, किस प्रकार के कपड़े पहन के गलियों में घूम रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कुछ नहीं देखता। वो तो इतना ही देखता है कि 1 मिनट में मेरा काम हो जाए, अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर छोड़ के दूसरी जगह भटकता रहता है। इसलिए मैंने सोचा कि ये सब उपाय देना कोई मतलब नहीं है।
व्यक्ति को मेरी साधना से प्राप्त शक्ति से सर्वोत्तम योग्य बना दूं, उस योग्यता से प्राप्त श्रेष्ठता से वो स्वयं ही सक्षम बनेगा, जो चाहे वो प्राप्त करेगा। मैं देख रहा हूं कि आज क्रोध, विकार, माया, लोभ, लालच हर व्यक्ति में इतनी घुस गई है। कहीं घूमने जाते हैं तो आधे नंगे कपड़े पहन के, कूलिंग ग्लास पहन के ऐसे जाते हैं जैसे सीधे अमेरिका से धरती में उतरे हों। न कपड़े का लिहाज है, न वाणी में विवेक है, हर जगह झगड़ा करने लगते हैं। इन सबको कब ईश्वरीय कृपा हो भाई, ये तो संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि नियंत्रण में इंद्रिय हो और वाणी में संयम हो, जीवन में श्रेष्ठता हो, तो स्वतः ही ईश्वरीय कृपा आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि ये सब उपाय डालना बिना काम किसी में लालच उत्पन्न करने जैसा है, क्योंकि वो पहले ही योग्य नहीं है। अगर जो चाकू का उपयोग नहीं समझता उसके हाथ में चाकू देवोगे तो वो चाकू से कोई फायदा तो नहीं करेगा, खुद पर घाव करेगा। इसलिए मैंने ये सब उपाय बताना ही छोड़ दिया कि जिससे किसी को कोई लालच उत्पन्न हो या कोई प्रकार से लोभ उत्पन्न हो। लेकिन ये गुरु पूर्णिमा अपने आप में सर्वोत्तम दिन है। आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप कुछ भी पाना चाहते हैं, तो वो पाने के लिए उस दिन ब्रह्मांड में इतनी ऊर्जा होती है। मैं इसलिए गुरु पूर्णिमा का विशेष जोर दे रहा हूं कि उस दिन अपने आप ही हमारी गलतियां, अवगुण सुधरने की मौके उस चंद्र के तरंगों से धरती पर ईश्वरीय कृपा से होती है। और आप चाहो ना चाहो, अनंत कोटि ब्रह्मांड में रहे हुए सिद्ध पुरुषों उस दिन अपनी दया से पूरा मानव जाति संस्कारित हो, सुखी हो, श्रेष्ठ बने, योग्य बने। इस दया की चिंता से वो अपने शरीर से सभी ऊर्जा को खोल देते हैं। तो उस ऊर्जा वलय को प्राप्त करने जो जो लोग उन्मुख होते हैं, प्रयत्नरत होते हैं, उन सबका जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदलना शुरू हो जाता है। उनकी गलतियां सुधरने लगती है, विकार खत्म होने लगता है, उनका जीवन बदलने लगता है, उनके जीवन में सर्वोत्तमता प्रकट होने लगती है। उनको ही मालूम नहीं पड़ता कि मैं कहाँ गलत हूं, लेकिन गलती करता ही जाता है। बोल चाल से, वाणी से गलती करता है, जीवन शैली से गलती करता है, लड़कियों पर, स्त्रियों पर नजर डाल डाल के घूरता है, लेकिन समझ ही नहीं पाता कि ये विकार मेरे जीवन की श्रेष्ठता को पाप बन के रोक रहा है। फिर भी करते ही रहते हैं बहुत सारे काम दुनिया भर के। इसलिए वो सब अपने आप सुधारने का कोई दिन है तो दैविक कृपा प्राप्त गुरु पूर्णिमा का ही दिन है। गुरु की शक्ति, पूर्णिमा का तरंग, ये दोनों जहां जुड़ जाते हैं उस दिन को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। हम तो उस दिन को गुरुओं की पूजा करने का दिन मान लेते हैं कि भाई आज सबका दिन होता है, मदर्स डे, फादर्स डे, दिवाली का दिन, होली का दिन, जैसे गुरु पूर्णिमा को गुरुओं का दिन मान लेते हैं। ये गुरुओं का दिन नहीं है। गुरुओं के शरीर में प्राप्त 16 कलाओं की तरंगों से उत्पन्न शक्ति को हमारे जीवन में प्राप्त करने का सर्वोत्तम दिन गुरु पूर्णिमा है। अगर इस दिन को अगर हम सही ढंग से उपयोग कर लें तो फायदा ही फायदा है।